जय हिंद। देखो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, एक क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.3 का ही चौथा हल करा रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों, अगर बाकी क्वेश्चन करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। ओके बच्चों, और हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसको 1 से 2 बार और से पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखो बच्चों, क्वेश्चन हल करते हैं। देखो प्रश्न 3 का ही चौथा है, ठीक है, याद रखना चौथा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, एक नगर में, देखो कोई नगर है, ठीक है। फिर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक मान लिया जाए यहाँ ये ए और ये बी और ये सी और ये डी मान लो, ठीक है। एक ये निश्चित दूरी है, ठीक है, ये निश्चित दूरी क्या मान लो x है, ठीक है। निश्चित दूरी के x है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, मतलब यहाँ से इतनी दूरी के लिए कितना होगा, मान लो ये 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना, 10 किलोमीटर के, इसके देखो निश्चित दूरी कितनी x है, उसके अतिरिक्त कितना ये 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा दिया जाता है, 105 रुपये। तो इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 10 10 किलोमीटर, तो ये इसको y कर सकते हो। ये उसके बाद जो भी ये x है तो इसे y मान सकते हो, इसे भी y मान सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या 10y हो जाएगा, x प्लस 10y बराबर 105 रुपये, ठीक है। इतना याद रखना, ऐसे इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। ये जुड़ते जाएगा, याद रखना, ये y रहेगा, उस प्रकार से जुड़ते जाएगा, ठीक है। और फिर 15 किलोमीटर के लिए देखो यहाँ ये और 5 जोड़ दो, ये इतना इसमें, तो ये और ये मिटा दो, ये 15 किलोमीटर। इस प्रकार से यहाँ तक की दूरी ये 5 होगा, ये 5 है और ये 10 है, तो इस प्रकार से ये टोटल देखो इन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 15 किलोमीटर। इस प्रकार से इसको क्या लिखता है, x प्लस 15y, ठीक है। के लिए भाड़ा कितना दिया जाता है, मतलब किराया कितना जाता है, भाड़ा मतलब किराया, ओके। किराया 55 रुपये दिया जाता है, 155 रुपये दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे, ठीक। फिर नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, देखो ये हमें पता करना है, ठीक है बच्चों। निश्चित भाड़ा कितना है ना, ये निश्चित भाड़ा, यहाँ से यहाँ तक की भाड़ा कितना और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। देख किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना भाड़ा, 2 किलोमीटर का भाड़ा कितना, इस प्रकार से अपने को पता करना है, ओके बच्चों। तो और फिर आगे क्या पूछा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है बच्चों। तो इसे अब आसानी से अपन पता कर लेते हैं, ठीक। पहले लिख लो प्रति किलोमीटर नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये अपन मान लेते हैं ना। माना कि नियत भाड़ा x रुपये, नियत भाड़ा x रुपये, ओके। और क्या बोला, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है, ठीक है, y रुपये है, ओके बच्चों। यहाँ तक कि अपने को पता करना है, ओके बच्चों। फिर आगे क्या करें, प्रश्न अनुसार करते आगे हल, है ना। तो प्रश्न अनुसार देखो क्या क्या शर्त दी है, इन तक के तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अपने को हल करना है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए निश्चित भाड़ा, देखो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 150 रुपये दिया जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखें, निश्चित भाड़ा तो अपने को पता है, निश्चित भाड़ा कितना है x प्लस उसी में जुड़ जाएगा ये 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर कितना है, 10 किलोमीटर को ये देखो y, 10y बराबर कितना दिया जाता है, 105 रुपये, ओके। इसे समीकरण 1 मान लिया। तथा दूसरी कंडीशन क्या है, देखो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये दिया जाता है। देखो निश्चित तो पता है अपने को x है, और 15 किलोमीटर के लिए 15y बराबर 155 रुपये दिया जाता है 15 किलोमीटर के लिए टोटल, और इसे समीकरण 2 मान लो, ओके बच्चों। फिर आगे अपन क्या करें, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करते हैं, क्योंकि पीछे अपन ने हल किए थे ना प्रतिस्थापन विधि, ठीक है बच्चों। अगर नहीं किए होंगे तो वो जरूर देख लेना, ठीक है, वो वीडियो वगैरह में, ठीक है। इसके बाद
तो अब क्या करें, प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण 1 से आगे हल करते हैं। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्या करें, x के मान, x को अपन एक सिंगल डिजिट के रूप में रखना है, तो x के मान, x के साथ जो भी है उसको पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है बच्चों। पक्षांतर करने पर x बराबर 105 माइनस ये हो जाएगा, देखो ये प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा, माइनस 10y। इसे समीकरण 3 मान लिया। ठीक है बच्चों। फिर x के मान को समीकरण 2 में उठा के रख देते हैं, है ना, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण 2 में x के मान को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, x प्लस 15y बराबर 155, 155। ओके। तो इसमें क्या करें, x का वैल्यू मतलब x का मान रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा उठा के यहाँ पे रख दिए। कितना है, 105। x का मान कितना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया अपन ने। फिर आगे क्या करें, ये माइनस 10y प्लस 15y, तो इन दोनों से देखो बड़ी से छोटी घटा दो, है ना, प्लस आई और ये माइनस में है 10y, तो ये 5y हो जाएगा। बड़ी संख्या के आगे क्या है, प्लस है तो प्लस चिन्ह रहेगा। प्लस लिखने की आवश्यकता है करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ y है, याद रखना। ठीक है, 5y, तो 105 प्लस रहेगा, याद रखना बच्चों। ठीक है, प्लस ये 5y बराबर 155। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करना है, 105 को पक्षांतर कर देते हैं इस साइड, बाकी मान जैसे वैसे उतार देते हैं, है ना। पक्षांतर करने पर याद रखने के लिए बच्चों। ठीक है, पक्षांतर करने पर देखो 5y भी अपन ने जैसे कैसे उतार दिए और 155 भी जैसे कैसे, है ना, और 105 का अपन पक्षांतर कर दिए, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 105। ओके बच्चों। फिर देखो 5y भी जैसे वैसे लिख दिए। फिर 155 में से आप घटा दो कितना, 105। घटाओ, घटाओ जल्दी जल्दी घटाओ। क्या है, देखो 5 में से 5 गया तो कितना है, 0, है ना। फिर ये 5 का 5 ये उतार दो। ठीक है, 1 में से 1 से 1 गया तो कितना, 0, तो 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो आप डायरेक्ट कितना आ गया, ये 50 आ गया, ये 50, तो ये 50 लिख दिए, है ना। फिर क्या करें, देखो 5y बराबर 155 है, तो इसके बाद क्या करें, y को भी जैसा वैसा लिख दिया और 55 को जैसा क्या वैसे ही उतार दिए, और ये गुने में था तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या भाग में चला जाएगा, तो इसके बटे में आ जाएगा, बटे में। ठीक है, फिर आगे क्या करें, 5 से इसको काट दो, ये कितने बार कटेगा, 10 बार, याद रखना 10 बार। तो y का मान कितना आ गया, 10। फिर क्या करें, y के मान को अपन समीकरण 3 में रख देते, प्रतिस्थापित कर देते या फिर रख देते। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ओके, समझ जाओ। अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर से जरूर वीडियो को देख लेना। ठीक है, या स्पीड से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, है ना। y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है बच्चों। देखो आप समीकरण 3 में y के मान को प्रतिस्थापित करने पर ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब दोनों का मतलब ऐसा एक ही होता है ना। तो y का मान कितना है, देखो y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो तभी अपने को x का मान प्राप्त होगा, है ना। x बराबर x की वैल्यू पूरे लिख लेते हैं, 105 माइनस 10y लिख दिए। फिर 105 भी जैसे वैसे उतार दिए, फिर माइनस 10 भी जैसे वैसा, और फिर y का मान कितना है, ये 10 है। ठीक है बच्चों, तो 10 गुने 10 कर दो, कितना हो जाएगा,
100, है ना। ठीक, ये आ गया x का मान कितना आ गया, x बराबर, देखो x बराबर, ये देख x बराबर 105 माइनस ये इनका गुना किया तो ये 100 आ गया। फिर x बराबर, अगर घटाओगे 105 में से 100 घटा दोगे तो ये 5 आ जाएगा डायरेक्ट, याद रखना 5। x की वैल्यू कितना आ गया 5। तो आप आगे क्या लिख सकते हो, देखो आगे देखो, एक नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपये। ठीक है बच्चों, ये आपको पता हो गया है ना। फिर देखो स्पष्ट तरीके से लिख देते, जैसे पेपर में लिखते हैं, अतः अभीष्ट नियत भाड़ा, अभीष्ट नियत भाड़ा कितना रुपए, 5 रुपये, 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये है ना। नियत भाड़ा मतलब एक निश्चित भाड़ा कितना 5 रुपये। ठीक है, और क्या, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है, 10 रुपये है। ठीक है, इस प्रकार से 10 रुपये। ठीक, फिर आगे क्या है, इतना यहाँ तक के तो हो गया बच्चों। फिर आगे क्या करें, एक व्यक्ति को, इसके आगे एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, है ना। तो अपन लिख लेते हैं, देखो चूंकि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए ठीक है, यात्रा के लिए देखो निश्चित भाड़ा कितना है इसमें x प्लस, और 25 किलोमीटर के लिए क्या 25y, याद रखना। ठीक है, ये समझ गए। निश्चित भाड़ा कितना है आप पहले ये देखो, इधर बताया था मैंने, है ना। देखो निश्चित भाड़ा कितना x और उसके आगे देखो इस प्रकार से, निश्चित भाड़ा कितना है x और 25 किलोमीटर चला है यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से आगे तो कितना, देखो 25 किलोमीटर यहाँ से आगे चला तो ये 25 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 25 किलोमीटर, इस प्रकार से। ओके, 25 किलोमीटर y, है ना, x प्लस 25 किलोमीटर y। ओके, तो अब क्या करें, x तथा y का मान रख देते हैं, है ना। x का मान कितना है, x का मान ये 5 प्लस ये 25y, और ये y का मान कितना है 10। ये देखो बच्चों, इसका मतलब होता है, देखो गुना कर सकते हो, डायरेक्ट गुना भी लिख सकते हो, है ना, कोष्टक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है बच्चों, ये 5 प्लस इन दोनों का आपस में गुना कर दो, 25 गुणित, या फिर ऐसा भी लिख दो गुणित 10, है ना, गुणित ये 10। अगर इसका गुना करोगे तो ये 250 आ जाएगा। ठीक, अपने तरीके से गुना करके देख लेना, 250 बराबर, देखो 250 में 5 जोड़ दो, प्लस 5, ये 5 प्लस 0 में 5 जोड़ूंगा तो 5 ही होगा, और ये 5, ठीक है, ये प्लस याद रखना, है ना, ये 5 कम 5, और ये तो 255, ये होगा 255। देखो तो 25 किलोमीटर के लिए करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो ये 255 रुपये देना होगा, है ना। लिख सकते हो, अतः 25 किलोमीटर के यात्रा के लिए भाड़ा कितना 255 रुपये, ठीक है, देना होगा। ये आ गया आंसर। ठीक, यहाँ ये ऊपर भी, ठीक है, ये देखो जो पूछा ना। ठीक है बच्चों, 255 रुपये देना होगा। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी बढ़िया बाकायदा ले सकते हो इस प्रकार से। ठीक, ये है ना, बहुत ही छोटा सा सवाल है। देखो समझाने, अगर आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए बहुत लंबा टाइम लग रहा होगा, लेकिन बहुत आप 1 से 2 बार कॉपी में नोट करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। आप 3 से 4 मिनट में यूँ कर लोगे कॉपी, ये क्वेश्चन पूरा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना। ठीक।
ठीक है बच्चों, अगर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।